हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक के ऊपर, वो है आप क्रेडा, CREDA, क्रेडा। क्रेडा का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, इसे अंग्रेजी में कहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यह एक प्रकार की एजेंसी है। यह छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग का एक उपक्रम है। इस विभाग में गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके कुछ उद्देश्य रखे गए हैं, जिसमें क्या हो, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग को बढ़ावा मिल सके। तो आइए देखते हैं इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्ट क्या है इसका, ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से है। ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से है। पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट है उचित उपयोग किसका, ऊर्जा के स्रोतों का। सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या है, समुचित उपयोग करने से है, ताकि ऊर्जा क्या हो सके, बचत हो सके। हम अपने घर से ही देख लेते हैं, घरों में, स्कूलों में या सरकारी दफ्तरों में या किसी भी भवन में जब हम किसी कमरे के अंदर रहते हैं तो वहाँ पंखा चालू होता है, लाइट चालू होता है। जब किसी भी व्यक्ति को उस कमरे में पंखे की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति कमरे से बाहर निकल चुका है, तो वहाँ का पंखा और लाइट का बटन हमें बंद कर देना चाहिए। ऐसे ही घरों में देख लीजिए आप, टेलीविज़न चलते रहते हैं, पंखे चलते रहते हैं, और आपका गीज़र ऑन रहता है, पानी गर्म करने का जो हीटर होता है गीज़र ऑन रहता है। ऊर्जा क्या होता है इसमें, बेकार जाता है। इसीलिए इसका ये उद्देश्य है कि ऊर्जा का समुचित मात्रा में उपयोग किया जाए। मतलब ऊर्जा का जो उपयोग है, जितना उस ऊर्जा का उपयोग उसमें लगना है उतना ही लगे, उससे ज़्यादा उसमें व्यर्थ बेकार ना जाए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से है, जिससे ऊर्जा की बचत हो। ऊर्जा के जितने भी स्रोत हमको मिलते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं या प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, उनका सभी का उपयोग करना हमको समुचित तरीके से आना चाहिए। सूर्य हो गया आपका एक प्राकृतिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया आपका, और ये बायोगैस हो गया। सूर्य और पवन दो ऐसे ऊर्जा हैं जो प्रकृति द्वारा हमें मुफ्त में प्राप्त होते हैं, फ्री में प्राप्त होते हैं। इन ऊर्जाओं का हमें उचित तरीके से प्रबंधन करना आना चाहिए, ताकि इनका भविष्य में अच्छे से इस्तेमाल हो सके और हमारी आने वाली अगली पीढ़ियों को ऊर्जा की कमी का एहसास ना हो, उनके पास भरपूर मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी मौजूद रहे। तो हो गया ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ाना। परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है हमारे पास मौजूद अभी, जैसे वनों की कटाई करके हम लकड़ी जला के खाना पकाते हैं, या किसी प्रकार की एनर्जी पैदा करने के लिए कोयले को जलाते हैं, पेट्रोल को जला के गाड़ी चलाते हैं, डीजल जला के गाड़ी चलाते हैं, तो उनकी निर्भरता को कम करके उसका विकल्प ढूंढना चाहिए। तो उसका विकल्प ये है कि आप प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्रदान किए जा रहे फ्री की एनर्जी का यूज़ करें। सोलर एनर्जी विश्व भर में बढ़ती एक ऐसी एनर्जी का सोर्स बन गया है, जिसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। क्या हम भविष्य में पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट हो? आने वाले भविष्य में हमें सोलर एनर्जी का भरपूर मात्रा में दोहन करना आना चाहिए। इसके लिए विशेष प्रकार के पैनल बनाए जा रहे हैं, जो कि अधिक से अधिक क्या करें, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके क्या है, उसे विद्युत में कन्वर्ट कर दे और उससे हम उसका उपयोग कर पाएँ। जो परंपरागत ऊर्जा के साधन हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार के प्रकृति और मनुष्य और जीव जंतुओं को नुकसान होते हैं। लकड़ी जलाएंगे या कंडे जलाएंगे, छेना जलाएंगे गोबर का, तो उससे क्या होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है, जिससे इकोसिस्टम पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, इससे बचने के लिए हमें परंपरागत को छोड़कर गैर परंपरागत साधन की ओर बढ़ना चाहिए। सूर्य और पवन ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो कि बिना प्रदूषण के बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी देते हैं, और इस एनर्जी या ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन से प्राप्त ऊर्जा पर्यावरण हितैषी होते हैं, अतः अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वायु ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रेरित करना। जैसा कि मैंने बताया, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं। इसीलिए हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को कम करके, छोड़ तो नहीं सकते, पर कम करके क्या किया जाना चाहिए, हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को इस्तेमाल में बढ़ावा देना चाहिए। तो गैर परंपरागत साधन क्या होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं। आप सौर ऊर्जा से भी कार चला सकते हैं, सौर ऊर्जा से भी गाड़ी चला सकते हैं, और बायोमास का यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस का यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। घरों की छतों पर सौर पैनल लगवा लीजिए
मेंटेनेंस फ्री है, 5 साल 6 साल कंपनी फ्री में मेंटेनेंस आपको देती है। जो क्रेडा जो है ये आपको सब्सिडी भी देती है सौर पैनल लगवाने में। घर में घरेलू और औद्योगिक सौर पैनल आप लगवा सकते हैं, आपको सब्सिडी भी प्रदान की जाती है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। 24 घंटे आपके पास बिजली उपलब्ध रहेगी। तो क्रेडा के प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य हैं, तीनों उद्देश्य यहाँ पूरे हो गए। अब देखते हैं एक सामान्य से एक जानकारी है यहाँ पे क्रेडा से संबंधित ही। क्रेडा से संबंधित ऊर्जा शिक्षा पार्क कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। ऊर्जा शिक्षा पार्क रायपुर में स्थित है। ये बिलासपुर में भी स्थित है। और इसमें क्या क्या रखा गया है प्रदर्शन हेतु? देखिए, सोलर कार, सोलर हीटर, बोट तथा बायोगैस प्लांट प्रदर्शन हेतु रखे गए हैं। दैनिक जीवन में ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। पहला देखिए, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। हमने पहले ही इन तीनों पॉइंट में इसका डिस्कस किया है कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर बढ़ावा देना चाहिए ताकि क्या हो, प्रदूषण कम से कम हो सके। वैकल्पिक स्रोत का तात्पर्य सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस। सेकेंड पॉइंट देखिए, सौर ऊर्जा पर आधारित उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सौर ऊष्मक, सौर पैनल का उपयोग करना चाहिए। इन सभी का उपयोग करना चाहिए। ये सभी क्या होते हैं? वन टाइम इंस्टॉलमेंट आपको करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट चार्जेस आते हैं। उसके बाद आपको 5 साल 6 साल 7 साल भूल जाना है। मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। इसका मेंटेनेंस बहुत कम के बराबर या नहीं के बराबर होता है। मेंटेनेंस चार्ज आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा इसमें। और ये अनलिमिटेड आपको एनर्जी या विद्युत पैदा करके देता रहेगा। इसके लिए आपको एक बैटरी रखना पड़ेगा जिसमें स्टोर रहेगा आपका एनर्जी या बिजली। तीसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में जैव गैस को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में जैव गैस को बढ़ावा देना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना चाहिए? जैव गैस प्लांट लगाने को ग्रामीणों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि पर्यावरण जो प्रदूषण फैला हुआ है उसका स्तर क्या हो, कम हो सके। बायोगैस प्लांट से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, बल्कि उससे ग्रामीणों को बहुत फायदा होता है। एक तो बायोगैस प्राप्त होता है जिससे क्या कर सकते हैं आप, खाना पका सकते हैं। और दूसरा, बायोगैस के फलस्वरूप जो एक्सट्रैक्ट बचता है, अतिरिक्त पदार्थ निकलता है जो ओवरफ्लो से, उसे आप डायरेक्ट अपने खेतों में डाल सकते हैं। खाद का काम करता है वो। अब बहुत ही अच्छा उन्नत किस्म का खाद होता है जिससे क्या होता है, आपके पौधे की पैदावार अच्छी होती है, पौधे की पैदावार बढ़ जाती है और फसल अच्छा प्राप्त होता है आपको। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्रेडा। तो आशा करता हूँ आप सभी को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।